जिसमें कांग्रेस को 38.14% और जेडीएस को 18.30% वोट मिले थे। कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीट जीती थी। बीजेपी को 36% वोट और 104 सीटें मिली थी। साधारण गणित के नजरिए से देखें तो कांग्रेस और जेडीएस का साझा वोट करीब 57% बनता है और सीटें 117 हो जाती हैं। और यह तब हुआ था जब दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीएस कांग्रेस दोनों तालमेल करके लड़ी, लेकिन दोनों पार्टियों को मिले सिर्फ 39% वोट और 2 सीट। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 52% वोट मिले और उसने कर्नाटक में 25 सीटों पर कब्जा किया। असल में जहां भी बीजेपी बड़ी ताकत है, वहां अगर उसको हराने के लिए विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी को विक्टिम कार्ड खेलने में भी आसानी होती है। और इस बार भी विपक्षी एकजुटता से प्रधानमंत्री मोदी को कहने का मौका मिलेगा कि समूचा विपक्ष मिलकर उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, यहाँ विपक्षी दल सत्ता पक्ष को हरा नहीं पाता, बल्कि सत्ता पक्ष अपने हार की जमीन खुद तैयार करता है। सामने कर्नाटक का उदाहरण भी है। यहाँ विपक्षी पार्टी के आधा दर्जन दल अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को हारना था तो वह चुनाव हार गए। उसी तरह विपक्षी गठबंधन के मजबूत होने और सक्सेस होने का एक उदाहरण 1989 के चुनाव को लेकर दिया जाता है। जब वो फोर्स के मुद्दे पे चुनाव हुआ था, उस वक्त भी जनता परिवार के सदस्य एक साथ थे, लेकिन लेफ्ट, बीजेपी और दक्षिण की पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। जो गठबंधन जीता था उसे 147 सीट मिली थी और हारी हुई कांग्रेस को भी 197 सीट मिली थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए लोकतांत्रिक इतिहास के हिसाब से कि चुनाव पूर्व विपक्षी गठबंधन कभी भी सरकार को हराने की वजह नहीं बन सका है। लिहाजा विपक्षी गठबंधन जो अभी बन रहा है उसे सोच समझकर राज्य और परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। सिर्फ एकजुटता दिखाकर सरकार को हराना असंभव दिखता है। तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में पटखनी देना चाहते हैं। इसके लिए विपक्षी एकता का फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जा रही। चुनावों के नजदीक आते ही विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी विपक्षी एकता की कार्ड तैयार करने की रणनीति तय कर रही। बीजेपी के नेता अभी से नीतीश कुमार और विपक्ष पर हमलावर हैं और इस पूरी कवायदों को हर पार्टी का स्वार्थ करार दे रहे हैं। पब्लिक कहती है मोदी लाएंगे, एक तरफ परिवार की सियासत और दूसरी तरफ पब्लिक का संकल्प, देखते हैं क्या भारी पड़ता है। लेकिन एक चीज बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि मुंगेरी अनेक और सपने एक, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अब इसमें जो है वो सभी की सबके एक ही सपने हैं कि कैसे जो है वो हमें दिल्ली की सत्ता की तक पहुंच जाए, हम सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि फोटो फ्रेम में फिक्स हो करके कोई फ्रंट नहीं बनता, बल्कि जो है फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है। इससे जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो उड़ीसा में वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बात ही नहीं हुई राजनीतिक बात। वहां गए, खाना वाना खाए और फिर उसके बाद आ गए, और जो उनके साथ भी लोग गए थे वो भी खाने पे नहीं बैठे। तो उन दोनों के बीच में जो बात हुई, तो नवीन पटनायक जी ने भी कहा कि कोई राजनीतिक बात हुई नहीं, यहाँ भी मिलने जुलने जा रहे होंगे, क्या होना है वहां। राजनीति में हमेशा एक और एक मिलकर 2 हो या 11 हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। कई बार एक और एक मिलकर 0 भी हो जाता है, जैसे कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में देश में महंगाई, किसान, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों ने सिर उठाया है। तो वहीं एक सच ये भी है कि देश में विपक्ष का चेहरा गायब है और पीएम मोदी सिंगल फेस के दम पर देश की राजनीति का इतिहास और भविष्य दोनों बदलने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनावों से इतर लोकसभा चुनावों में विपक्षी एकता का राग जनता के सर कितना चढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
दिल्ली से कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।